हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। बच्चा, हमने लास्ट लेक्चर में अपना इशू ऑफ शेयर्स वगैरह वाला जो प्रोसीजर था, किस तरीके से हम शेयर्स को इशू करते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है, वो हमने सीख लिया था बेसिकली। उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, वो जो जनरल एंट्रीज हम करते हैं वो भी हमने कल देखी थी। आज हम अपना नया टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि रहेगा कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। और जो कल हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखा था बच्चा, आज हम एक क्वेश्चन के थ्रू प्रॉपर वो वाला कंसेप्ट और साथ ही ये हमारा कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस वाला दोनों कंसेप्ट को हम एक पूरे क्वेश्चन के थ्रू करके देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जहाँ सबसे पहले हम देखते हैं अपना कॉल्स इन अरियर्स। अब बच्चा, कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है? कई बार क्या होता है, अगर कोई शेयर होल्डर पैसा ना दे, ठीक है, हमने उससे अमाउंट ड्यू किया, जैसे अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू किया या फर्स्ट कॉल का ड्यू किया, सेकंड कॉल का ड्यू किया कि हमें ये पैसा आप विद इन द 45 डेज जितना भी हमने टाइम पीरियड रखा दे दीजिए। अगर वो पैसा वो विद इन द टाइम पीरियड नहीं देते हैं तो वो पैसा क्या हो गया बच्चा? कॉल्स इन अरियर। अभी भी वो अरियर है, हमें मिलना बाकी है। तो मीन्स अभी भी वो पैसा बाकी है, वो अरियर में है, हमारी कंपनी का हक है उस पैसे को मंगवाना, शेयर होल्डर का बनता है उसको देना। ठीक है, तो कॉल्स इन अरियर वो पैसा हो गया बच्चा जो हमने शेयर होल्डर से मंगवाया था बट उन्होंने पे नहीं किया, तो वो पैसा क्या बन गया? कॉल्स इन अरियर्स में बन गया। फिर हम उसके अकॉर्डिंगली जनरल एंट्री करते हैं। देखिए, व्हेन एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और ऑन एनी कॉल्स। ये कॉल्स इन अरियर मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे ड्यू हुआ और वो नहीं दिया तो तब ये वर्ड यूज़ करना है। चाहे अलॉटमेंट का पैसा भी उसने नहीं दिया तो भी वर्ड रहेगा बच्चा हमारा कॉल्स इन अरियर्स। सच अमाउंट इज नोन एज कॉल्स इन अरियर्स, या फिर उसको अनपेड कॉल्स बोल देते हैं। डन। द कॉल्स इन अरियर रिप्रेजेंट द डेबिट बैलेंस ऑफ द कॉल्स अकाउंट। ऑब्वियसली बात है, जो पैसा नहीं दिया तो वो डेबिट बैलेंस हो गया। सच अमाउंट शेल अपीयर एज नोट्स टू अकाउंट्स। हम उसे नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते हैं भी शेयर होल्डर ने इतना पैसा नहीं दिया, इतना पैसा हमारा कॉल्स इन अरियर है अभी भी। डन। However, where a company maintains calls in arrear account, the following journal entry is passed. But अगर हम calls in arrear accounts को maintain करते हैं, ये कंपनी पर डिपेंड करता है क्या वो calls in arrear account को maintain करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। अगर वो कर रही है तो हम ये वाली जनरल एंट्री करेंगे बच्चों, calls in arrear account डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड और फाइनल कॉल अकाउंट। बेसिकली अगर कॉल्स इन अरियर को तो डेबिट कर दिया जितना भी पैसा है, अगर फर्स्ट कॉल पे ड्यू नहीं दिया था तो फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, सेकंड कॉल पे नहीं दिया तो सेकंड कॉल को कर देंगे, इनकेस अगर अलॉटमेंट पे नहीं देता है तो अलॉटमेंट को कर देंगे। ठीक है, तीनों में से कुछ भी हमारा हो सकता है। डन। अब बात आ जाती है बच्चा, अगर कम उसने शेयर होल्डर ने हमें वो पैसा नहीं दिया, जो पैसा हमें 2 महीने पहले मिल जाना चाहिए था वो शायद 2 महीने बाद हमें मिल रहा है, या फिर वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो पता नहीं। ठीक है, तो कंपनी के पास ऑप्शन है बच्चा उस पर इंटरेस्ट चार्ज करने का। मीन्स जो पैसा उसको देना था, अगर वो पैसा नहीं दे रहा है, उसने कॉल्स इन अरियर्स कर लिया है, तो कंपनी के पास राइट है कि वो शेयर होल्डर से उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज करना कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अगर बोलते हैं भी यू कैन चार्ज इंटरेस्ट, तो वो कर सकती है। अमाउंट रेट जो भी है उसके अंदर सब लिखा होगा, गिवन रेट जो होगी परसेंटेज, किस अमाउंट तो बेसिकली जो शेयर होल्डर ने नहीं दी वो हो गई, किस रेट पे चार्ज करेगी वो रेट उसमें मेंशन होता है हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर। ठीक है, जब हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने अलाउ कर दिया तो हम शेयर होल्डर से इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं किस अमाउंट पे जो उसने पे नहीं की है, कितने टाइम पीरियड के लिए बच्चा, जिस दिन वो ड्यू थी लगा लो तब से लेके जब तक वो कॉल्स को नहीं पे कर देता उस अमाउंट के लिए। वो टाइम पीरियड 1 महीने का हो, 2 महीने का, 3 महीने का, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिस दिन वो ड्यू थी तब से लेके जब तक वो पे नहीं कर देता तब तक। अब अगर हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाएगा तो क्या करेंगे बच्चा? तो हमारी जो टेबल F है बेसिकली बच्चा, ठीक है, हम उसको फॉलो करते हैं और उसके अंदर मेंशन है कि कॉल्स इन अरियर के ऊपर हम 10% से ज़्यादा का पर एनम इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर सकते। मतलब पूरे साल में 10% पर एनम का इंटरेस्ट रेट हम उनसे चार्ज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट नॉट एक्सीडिंग 10% पर एनम।
डन। और अगर फिर आप इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं तो कभी वो 2 महीने बाद जब भी वो पैसा दे रहा है तो हम नीचे वाली एंट्री कर देंगे। देखिए, व्हेन द शेयर होल्डर्स मेक्स द पेमेंट ऑफ कॉल्स इन अरियर टुगेदर विद द इंटरेस्ट द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों, कंपनी के पास पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। टू कॉल्स इन अरियर, जितना भी अमाउंट कॉल्स इन अरियर्स में था और जितना भी उसके ऊपर इंटरेस्ट बना, दोनों को हम क्रेडिट कर देंगे। डन बच्चा। तो ये था बेसिकली हमारा कंसेप्ट कॉल्स इन अरियर्स का। मींस अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है जब ड्यू होता है तो वो अमाउंट बन गया बच्चा कॉल्स इन अरियर, हम उसके अकॉर्डिंगली एंट्री कर देंगे, हम उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं अगर हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोलता है। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो मैक्सिमम रेट हमारा क्या रहेगा बच्चा, 10%। 10% से ज़्यादा एक्सीड हम उसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब वो पैसा देगा तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करके कॉल्स इन अरियर और इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है बच्चा। जिस तरीके से कॉल्स इन अरियर्स हुआ उसी तरीके से कॉल्स इन एडवांस भी हो सकता है। मीन्स कुछ शेयर होल्डर अगर चाहे, जब हमने उनसे अलॉटमेंट ड्यू करा, उन्होंने अपनी कॉल्स का पैसा भी हमें अलॉटमेंट के साथ दे दिया, या फिर सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया, एडवांस में ही कंपनी को पेमेंट उन्होंने कर दी, तो हम उस चीज़ को बोलते हैं बच्चा कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, व्हेन शेयर होल्डर्स पे पार्ट और द होल अमाउंट ऑफ द कॉल्स नॉट गेट मेड, अभी तक हमने पैसा मंगवाया नहीं था बट उन्होंने पे कर दिया, तो उस अमाउंट को हम बोलते हैं बच्चा कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, द अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस इज ए लाइबिलिटी ऑफ ए कंपनी, वो कंपनी की लाइबिलिटी कहलाती है, एंड शुड बी क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। हम उसको कहाँ डालेंगे बच्चा, जैसे हमने वहाँ कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन किया था, यहाँ हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को ओपन कर देंगे। ठीक है, द अमाउंट रिसीव्ड विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ द कॉल्स एज एंड व्हेन दे बिकम्स ड्यू। जब भी हम वो पैसा मंगवाएंगे, मैं कह रही हूँ उन्होंने सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे ही पे कर दिया, जब भी मैं अपनी सेकंड कॉल ड्यू करूँगी और वहाँ से वो पैसा रिसीव होएगा तो उस टाइम पे जो कॉल्स इन एडवांस मुझे फर्स्ट कॉल के साथ रिसीव हो गया है उसको मैं एडजस्ट कर दूँगी अपनी सेकेंड कॉल पर, क्योंकि वो पैसा तो सेकेंड कॉल का ही है, तो हम उसको एडजस्ट कर देंगे जब वो पैसा ड्यू होगा बच्चा। ठीक है, फिर से इस पे भी हम इंटरेस्ट देंगे, भाई हमें एडवांस में पैसा मिल गया, हमने 2-3 महीने के लिए उनका पैसा यूज़ किया है, तो हम उस पे भी इंटरेस्ट देंगे अगर हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलता है बच्चा, और वो जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। कॉल्स इन अरियर पे बच्चा 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और कॉल्स इन एडवांस पे आप 12% से ज़्यादा नहीं दे सकते। दोनों चीज़ों को ध्यान रखिए, कॉल्स इन अरियर्स पे आप 10% से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं, और कॉल्स इन एडवांस पे आप 12% से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग जनरल एंट्रीज रिकॉर्डेड फॉर अमाउंट ऑफ कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस, बैंक टू कॉल्स इन एडवांस। कंपनी के पास पैसा आ गया एडवांस में, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, भाई टू कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट, क्यों कहाँ से आया, कॉल्स इन एडवांस से। फिर जब भी ड्यू डेट आएगी हम उसको एडजस्ट कर देंगे, तो फॉलोइंग एंट्री कर देंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू, जो भी उस कॉल का नाम हो, अगर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो भी उसका नाम रहेगा, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट। क्लियर है बच्चा। तो ये था हमारा कॉल्स इन एडवांस। एक बार इस पर इंटरेस्ट की एंट्री और देख लेते हैं क्या रहेगी। ठीक है, द बैलेंस इन कॉल्स इन एडवांस इज शोन एज ए सेपरेट आइटम अंडर द टाइटल इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़। बच्चा, जो हमारी बैलेंस शीट में इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज साइड होती है वहाँ हम इसको शो करेंगे, कौन से हेड में करेंगे, देखिए अंडर द हेड करंट लाइबिलिटी एज सब हेड अदर्स करंट लाइबिलिटी। मीन्स अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर हम इसे शो करेंगे। हमारा जो मेन हेड रहेगा वो रहेगा बच्चा करंट लाइबिलिटी, और जो बिल्कुल साइड रहेगी दैट इज़ इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटी साइड। ठीक है बच्चा, इट इज़ नॉट एडिड टू द अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल। ध्यान रखिएगा, वो एडवांस का पैसा है वो पेड अप कैपिटल में अभी तक ऐड नहीं होगा, जब वो एडजस्ट होएगा वो ऑटोमेटिकली पेड अप कैपिटल में चला जाएगा, उससे पहले वो पेड अप कैपिटल नहीं बन सकता, बिकॉज वो हमें एडवांस में मिला है। डन है बच्चा। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, जैसे उनसे चार्ज करें, अगर हम दे रहे हैं तो कंपनी की तरफ से पैसा चला जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर देंगे। क्लियर है बच्चा। तो इस तरीके से हमारी ये जनरल एंट्रीज की जाती है। तो कॉल्स इन अरियर मीन्स जब शेयर होल्डर्स पैसा नहीं देते, जब वो ड्यू होता है तो वो कॉल्स इन अरियर्स बन गया। अगर कॉल्स इन एडवांस हुआ, भी शेयर होल्डर ने एडवांस में ही पैसा कंपनी को दे दिया, तो वो बन गई कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन अरियर्स के ऊपर 10% से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, कॉल्स इन एडवांस के ऊपर आप 12% से ज़्यादा दे नहीं सकते हो। जब भी वो अमाउंट ड्यू होगी उसके अकॉर्डिंगली हम उसे एडजस्ट कर देंगे। क्लियर है। तो ये था बच्चा हमारा बेसिकली कंसेप्ट कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस का।
अब अपने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू बच्चा हम पूरा जो हमने कल पढ़ा था कौन कौन सी जनरल एंट्री करते हैं, साथ ही साथ इसमें कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस भी, हम तीनों कंसेप्ट को आज एक क्वेश्चन के थ्रू करके देख लेते हैं। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो देखिए बच्चा, सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है, इशू 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 1000 शेयर एक कंपनी ने इशू करे बच्चा, 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू है। ईच पेबल एट ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन द सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, 3 रुपये वो एप्लीकेशन पे मंगवा रहे हैं, 4 रुपये वो अलॉटमेंट में मंगवा रहे हैं, 2 रुपये वो फर्स्ट कॉल पे। जो बच गया वो सेकेंड कॉल, लास्ट कॉल हमारी। तो कितना बचता है हमारा? 3, 4 + 2 कितना हो गया बच्चा? 4 + 3 7, 7 + 2 9, मीन्स 1 रुपया वो मंगवा रहे हैं बच्चा हमारा फाइनल कॉल पे। ठीक है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1100 शेयर्स, बेसिकली 1100 शेयर्स पे रिसीव हो रही है, मीन्स 100 शेयर्स पे फालतू आ रहा है पैसा। द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू रिजेक्ट एप्लीकेशन ऑफ 100 शेयर्स, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उनका पैसा रिफंड कर दिया। देयर एप्लीकेशन मनी बीइंग रिफंडेड इन फुल। ठीक है, द अलॉटमेंट मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड ऑन ऑल द शेयर्स, पे पैसा मिल गया अलॉटमेंट का। एंड ऑल सम्स ड्यू ऑन कॉल्स आर रिसीव्ड, सारा पैसा कॉल्स पे भी मिल गया। किसके अलावा? एक्सेप्ट ऑन 10 शेयर्स ऑन फाइनल कॉल, सिर्फ 10 शेयर्स पे पैसा बच्चा नहीं मिला है फाइनल कॉल पे। एंड ऑन 20 शेयर सेकेंड कॉल इज रिसीव्ड विद द फर्स्ट कॉल, और जो 20 शेयर्स है उन्होंने जो सेकेंड कॉल थी बच्चे वो उन्होंने फर्स्ट कॉल के साथ ही पे कर दी है। ठीक है, अब हम इसको अपनी जनरल एंट्री करके देते हैं। सबसे पहले कौन सी जनरल एंट्री होगी बच्चा? आपको पता ही है, हमारा पैसा मिलने की, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहली एंट्री यही होगी। क्यों? क्योंकि हमें एप्लीकेशन पे पैसा मिल गया। कितना मिला होगा बच्चा? आपका मिला है ये 1100 इंटू कितना है हमारा 3। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चा? 33। ये पैसा हमें मिल गया है शेयर एप्लीकेशन पे। अब डायरेक्टर्स ने बोला भाई 1000 शेयर्स इशू करे थे तो एक्स्ट्रा तो कर नहीं सकते हैं वो अलॉट, तो वो 100 शेयर्स को बच्चा रिजेक्ट कर देते हैं, वो पैसा वो वापस कर देते हैं। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, वो रिफंड कर देंगे उस पैसे को टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और बाकी के पैसे का क्या करेंगे बच्चा? वो डाल देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखिए टोटल कितना पैसा मिला था? 33। 100 शेयर्स पे बच्चा उसने रिटर्न कर दिया है, 100 शेयर्स पे 3 रुपीज़ उसने रिटर्न कर दिया, दैट इज़ 300। बाकी का हमने डाल दिया बच्चा अपने कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट जनरल एंट्री बच्चा अपनी अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। तो क्या एंट्री रहेगी? शेयर अलॉटमेंट। तो अब हम क्या करेंगे बच्चा? शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स पे? 1000 शेयर्स पे कितना है बच्चा हमारा? 4, दैट इज़ 4000 रुपीज़। अब उसने बोला अलॉटमेंट का तो सारा पैसा आ गया, तो हमारे क्या बन गई बच्चा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना बन गया हमारा? 4000 रुपीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे? हम कॉल को ड्यू करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या रहेगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है बच्चा हमारा? 1000 शेयर्स पे ₹2, दैट इज़ 2000। ठीक है, ये हमने ड्यू कर दिया। अब देखिए बात आ जाती है, उसने बोला जो 10 शेयर्स उन्होंने फाइनल कॉल नहीं दी उसको तो हम फाइनल कॉल पे ट्रीट करेंगे। एंड ऑन 20 शेयर्स सेकेंड कॉल इज रिसीव्ड विद द फर्स्ट कॉल। ठीक है, 20 शेयर्स पे बच्चा फर्स्ट कॉल के साथ ही पैसा आ गया। ठीक है, हम यहाँ पे अब एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस की। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस कितना है बच्चा? कितने शेयर्स है? 20 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल दैट इज़ 1 रुपीज़, और जो आपकी फर्स्ट कॉल थी वो सारी रिसीव हो गई है। फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, कितना होएगा बच्चा? यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1000 इंटू 2,
दैट इज़ 2000, और इधर टोटल हमारा ये बन गया 20 रुपीज़, और ये बन गया बच्चा यहाँ पे 2020। ठीक है, 2000 रुपये तो हमारे हो गए बच्चा अपनी फर्स्ट कॉल के जो सारी रिसीव हो गई है, और 20 रुपये जो हमें कॉल्स इन एडवांस मिल गए हैं वो वाले। ठीक है, अब आ जाएंगे हम अपनी नेक्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं, दैट इज़ हमारी फाइनल कॉल, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल कह लो, अकाउंट डेबिट। कितने से बच्चा? 1000 शेयर पे कितना देना है हमने? 1 रुपीज़। ठीक है, 1000 शेयर्स पे 1 रुपीज़ देना है। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि 10 शेयर्स को पैसा नहीं मिला। ठीक है, पहले हम इसको ड्यू की एंट्री करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना हो गया? 1000, और ये हमारा 1000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? इसके पैसा मिलने की या फिर ना मिलने की। ठीक है, अब ये बोलता है बच्चा कि 10 शेयर्स ने फाइनल कॉल पे पैसा नहीं दिया, तो बेसिकली वो हमारा क्या हो गया बच्चा? कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट कितना हो गया बच्चा? 10 शेयर्स पे 1 रुपया, दैट इज़ 10। 2 हमारा कौन सा है? 2 शेयर सेकेंड कॉल, 10 रुपये। ठीक है, अब ये पैसा आपको जो मिल गया है आप इसकी एंट्री कर लीजिए, 1 सेकेंड। ठीक है, ये हमें जो पैसा मिल गया है बैंक अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस को भी यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए, 2 कॉल्स इन एडवांस, 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने एडवांस था? 20 रुपये, वो मिल चुका है। ठीक है, जब 20 शेयर्स पे 1 रुपया पहले मिल चुका और 20 रुपीज़, और ये जो 10 रुपये कॉल्स इन अरियर्स है ये हमारे सेकंड कॉल पे रहे। मैं कह रही हूँ 2 महीने बाद इन्होंने ये भी दे दिए, तो हम कर देंगे बच्चा बैंक अकाउंट डेबिट 2 कॉल्स इन अरियर्स, दैट इज़ 10 रुपीज़। क्लियर है? इस तरीके से बच्चा हमें जनरल एंट्री करनी होती है। देखिए, सबसे पहले हमने एप्लीकेशन की एंट्री की, फिर उस पैसे को अगर रिफ़ंड किया तो रिफ़ंड, साथ ही साथ शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, फिर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करी, फिर अलॉटमेंट रिसीव्ड की, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव, सेकंड कॉल ड्यू, सेकंड कॉल रिसीव, थर्ड होती तो हम थर्ड को भी ऐसे ही करते। साथ ही साथ देखिए हमने यहाँ पे इसने कॉल्स इन एडवांस दिया फर्स्ट कॉल के साथ। ठीक है, फर्स्ट कॉल वाली सेकंड कॉल के साथ हमने उसको एडजस्ट कर दिया, कॉल्स इन एडवांस। फाइनल कॉल कॉल्स इन अरियर्स थी 10 रुपये, वो उसने 2 महीने बाद दे दी, तो हमने उसकी एंट्री कर दी। इन केस यहाँ पे इंटरेस्ट और आप दे देते। ठीक है, अगर हम कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, लगा लो 2 रुपये इंटरेस्ट दे रहे हैं, मैं वैसे एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू बैंक अकाउंट। अगर कॉल्स इन अरियर्स पे हम चार्ज कर रहे होते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन है इंटरेस्ट चार्ज करना तो ही आप उसकी एंट्री करिए, अदरवाइज मत करिए। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा हमें क्वेश्चन करना होता है। ये तो इजी था बिल्कुल सा, कि जब आपने शेयर्स इशू करे तो आप किस तरीके से एंट्रीज करेंगे। कॉल्स इन अरियर्स का कंसेप्ट आ जाएगा तो कैसे करेंगे, कॉल्स इन एडवांस का कंसेप्ट आ जाएगा तो कैसे करेंगे। डन। अभी आगे आगे धीरे धीरे बच्चा इसके अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग केसेस, सिचुएशन बदलती रहेंगी, उनको हम 1 बाय 1 करके अपना स्टडी करेंगे। क्लियर है? अब इस लेक्चर से रिलेटेड बच्चे हमारे पास 2 क्वेश्चंस है जो आपको घर से करने हैं, वो दोनों क्वेश्चंस रहेंगे हमारे ये। क्लियर है? इन दोनों क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आप देख लेते जो लास्ट सेशन में हमने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे वो क्या थे। वो दोनों क्वेश्चंस थे बच्चा ये, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। कौन सा था बच्चा? इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। रिसीट ऑफ एप्लीकेशन सेकंड था, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स थर्ड था हमारा, और फॉरफीचर तो उसके बाद आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था, द अमाउंट ऑन एनी कॉल शुड नॉट एक्सीड ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। कितने से एक्सीड नहीं होनी चाहिए थी बच्चा? 25% अमाउंट से। टोटल जो आपकी फेस वैल्यू है उसके 25% से ज़्यादा हम किसी भी कॉल पे नहीं मंगवा सकते हैं। डन। तो ये थे बच्चा हमारे लास्ट सेशन के क्वेश्चंस। तो अब मिलेंगे बच्चा हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ कंटिन्यू करेंगे हम अपना टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन वाला। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, उसको हम कैसे डील करते हैं कंपनीज की बुक्स में, हम उसको सीखेंगे। क्लियर है बच्चा? तो मिलेंगे बच्चा अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।